इंडिया स्पेशल में हम रोज आपको उन खबरों को दिखाते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं जो कहीं दूसरी तरफ आपको दिखाई नहीं देती। आज हम अपने इस खास शो में बात करने वाले हैं जय शाह की। भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले जय शाह अब आईसीसी के चीफ बनेंगे। आखिर जय शाह कैसे क्रिकेट से जुड़े और भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों तक लेकर वो पहुंचे। बीसीसीआई के सचिव रहते हुए जय शाह ने एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लिए जिससे क्रिकेट का पूरा प्रारूप ही बदल गया। आज अपनी इस खास पेशकश में हम जय शाह के पूरे करियर का विश्लेषण करेंगे। अब वर्ल्ड क्रिकेट में बढ़ेगा भारत का दबदबा। जय शाह का हुआ प्रमोशन। शाह को कितनी मिलेगी सैलरी? बीसीसीआई में कितना कमाते थे शाह? वर्ल्ड क्रिकेट के शहंशाह को क्या क्या मिलेगी सुविधाएं? देश के गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को क्रिकेट की दुनिया का शहंशाह बना दिया गया। क्रिकेट की दुनिया का ये शहंशाह क्या क्या चमत्कार करने वाला है? क्या आईसीसी में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है? क्या आईसीसी में अब वो होगा जो पहले नहीं हुआ था? जय शाह एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं, तो क्या जय शाह कुछ ऐसा करेंगे जिसका लोहा पूरी दुनिया मानेगी? बीसीसीआई में अपने काम का परचम लहराने के बाद जय शाह अब आईसीसी में दम दिखाते हुए नजर आएंगे। अब आईसीसी को नया शहंशाह मिलेगा। अपने विजन से दुनिया भर में ख्याति पाने वाले जय शाह के पास मानो कोई जादुई छड़ी है, तभी तो जहां भी वो अपना हाथ रखते हैं कामयाबी खुद ब खुद पहुंच जाती है। बीसीसीआई सचिव का पद संभालने वाले जय शाह अब आईसीसी के चेयरमैन की कमान संभालेंगे। अब जय शाह को मिल रही नई जिम्मेदारी के बाद भारतीय क्रिकेट के लिए और अच्छे दिनों की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बीसीसीआई में लहराया परचम। अब आईसीसी में दिखाएंगे दम। शाह युग में क्रिकेट की जय। बदलेगा क्रिकेट का संसार। भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले जय शाह अब एक और बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। जय शाह आने वाले 2 साल तक आईसीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं। जय शाह की उम्र महज 35 साल है। ऐसे में जय शाह सबसे कम उम्र में आईसीसी के चेयरमैन का पद संभालने वाली शख्सियत बन गए। वो 1 दिसंबर को आईसीसी के चेयरमैन पद संभालेंगे। जय शाह मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बर्कले की जगह लेंगे। ग्रेग बर्कले की उम्र 62 साल है और वो लगातार 2 बार से आईसीसी के चेयरमैन का पद संभाल रहे थे। 2020 में चेयरमैन चुने जाने के बाद वो फिर 2022 में निर्विरोध चुन लिए गए, लेकिन तीसरी बार के लिए बर्कले ने आईसीसी चेयरमैन के लिए दावेदारी नहीं करने का फैसला किया। ऐसे में जय शाह अब आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन चुन लिए गए। अब जय शाह आईसीसी की तरफ रुख कर सकते हैं, तो उन्हें बीसीसीआई के सचिव का पद छोड़ना पड़ेगा। जय शाह साल 2019 से ही बीसीसीआई के सचिव पद को संभाल रहे हैं। करीब 6 सालों तक बीसीसीआई के सचिव पद संभालने के बाद अब जय शाह 1 दिसंबर से आईसीसी के चेयरमैन की भूमिका अदा करेंगे। उनके इस पद को देखते हुए भारतीय क्रिकेट के इतिहास के एक सुनहरे दौर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे भारतीय क्रिकेट मजबूत होगी। ऐसा नहीं है कि जय शाह आईसीसी चेयरमैन बनने वाले पहले भारतीय हैं। जय शाह से पहले 4 भारतीय आईसीसी के शीर्ष पद पर कायम होकर हिंदुस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। जय शाह से पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर आईसीसी चेयरमैन का पद संभाल चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में चेयरमैन की जिम्मेदारी मिलने के बाद जय शाह ने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन के तौर पर नामित होने से अभिभूत हूँ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इस समय नाजुक मोड़ पर है और विभिन्न प्रारूपों का सह अस्तित्व जरूरी है।
उन्होंने कहा कि मैं आईसीसी टीम और हमारे सदस्य देशों के साथ मिलकर क्रिकेट के वैश्वीकरण के प्रयास करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य क्रिकेट में समावेशिता बढ़ाना और इसे अधिक लोकप्रिय बनाना है। जय शाह के बयान से ये बात तो समझ में आ रही है कि वो आईसीसी में सुधार और उसके वैश्विक उत्थान के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने नई तकनीक को अपनाने और नए वैश्विक बाजारों में बड़े टूर्नामेंट कराने पर जोर दिया है। जय शाह आने वाले 2 सालों तक आईसीसी चेयरमैन की कमान संभालेंगे। ये बदलाव उस समय किया गया जब आईसीसी का अगला सबसे बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेला जाना है। जय शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन करना होगा। जय शाह जब एसोसिएशन क्रिकेट परिषद के चेयरमैन थे, तब साल 2023 में वे एशिया कप वनडे टूर्नामेंट में वो हाइब्रिड मॉडल के पुरजोर समर्थक थे, जो पाकिस्तान और श्रीलंका की सहमेजबानी में हुआ था। अब देखना यह होगा कि आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद वो इस स्थिति से कैसे निपटेंगे, क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान में मैच खेलने जाए इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। ऐसे में पिछले चैंपियन ट्रॉफी को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि इस बार भी पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के मैच को भी हाइब्रिड तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। संभावना ये भी है कि भारत पाकिस्तान से होने वाले मैच को दुबई में शिफ्ट किया जा सकता है। मैच 35 साल की उम्र में जय शाह ने क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए काफी कुछ किया है। जय शाह ने बीसीसीआई के सचिव और एसीसी के अध्यक्ष के रूप में भी काफी कमाल किया है। अब जब जय शाह आईसीसी चेयरमैन का कार्यभार 1 दिसंबर 2024 से शुरू करने जा रहे हैं, तो बतौर आईसीसी चीफ जय शाह के सामने भी कई ऐसी चुनौतियां होंगी जिससे जय शाह को निपटना होगा। जैसे 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का सफल आयोजन, पाकिस्तान में होने वाली ट्रॉफी के लिए भारत का रुख क्या होगा, भारतीय टीम के साथ पाकिस्तान के मैच कहां पर होंगे, हाइब्रिड प्लान पर सीरीज को पूरा कराने का हो सकता है प्लान, टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को बचाना अहम चुनौती है, वनडे क्रिकेट की लोकप्रियता बनाए रखना, क्लब बनाम देश के विवाद के बीच सामंजस्य बनाए रखना, प्रतिभावान खिलाड़ियों के करियर को निखारना, T20 क्रिकेट के साथ दूसरे फॉर्मेट को भी लोकप्रिय बनाना, ओलंपिक में क्रिकेट के प्रचार की भी अहम चुनौती है। 2028 में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट की एंट्री। 35 साल के जय शाह इसी साल 22 सितंबर को 36 साल के हो जाएंगे। वो 1 दिसंबर को 36 साल की उम्र में आईसीसी का चेयरमैन पद संभालने वाले हैं। वो आईसीसी के 16वें चेयरमैन बनेंगे। उनके पहले सभी 15 चेयरमैनों की उम्र 55 साल से अधिक रही है। 35 की उम्र क्या होती है? इतनी छोटी सी उम्र में जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनकर इतिहास रचने वाले पहले भारतीय होंगे। अब जब जय शाह का डंका दुनिया के क्रिकेट पर बजेगा तो भारतीय क्रिकेट को भी उससे ढेरों उम्मीदें होंगी। जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन का पद संभालने वाले हैं तो भारत में भी खुशी का माहौल है। भारतीय क्रिकेट से जुड़े लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कोच गौतम गंभीर ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से जय शाह को चेयरमैन बनने की बधाई दी। पूर्व क्रिकेटर ने पोस्ट करते हुए लिखा, बहुत बहुत बधाई जय शाह भाई, मैं जानता हूँ आपकी देखरेख में विश्व क्रिकेट का जबरदस्त तरीके से विकास होगा। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भी जय शाह को अपने अंदाज में बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, जय शाह भाई को आईसीसी का सबसे युवा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई। मैं यह देखने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि क्रिकेट को आप और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपकी दूरदृष्टि आईसीसी की मदद करेगी, जैसा कि आपकी देखरेख में बीसीसीआई का हुआ है। वह पूर्व कोच और पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने लिखा, जय शाह का आईसीसी अध्यक्ष के रूप में चुनाव वैश्विक क्रिकेट के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत को दर्शाता है। भविष्य की यात्रा के लिए बधाई और शुभकामनाएं। वहीं क्रिकेटर अंजुम कराहाड़े ने भी जय शाह को बधाई देते हुए लिखा, आईसीसी अध्यक्ष के रूप में आपकी नियुक्ति पर बधाई जय शाह भाई। वहीं बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जय शाह को आईसीसी चेयरमैन बनने पर बधाई। वो बीसीसीआई के मानद सचिव और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के तौर पर मजबूत स्तंभ रहे हैं। वहीं पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी जय शाह को बधाई दी। बीसीसीआई सचिव जय शाह जी को आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने पर बधाई। मुझे विश्वास है कि आईसीसी को भारतीय क्रिकेट को संभालने के आपके अनुभव से लाभ मिलेगा। आपका नेतृत्व विश्व क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरी शुभकामनाएं।
जय शाह के आईसीसी का चेयरमैन बनने से भारतीय क्रिकेट काफी उत्साहित है। बतौर बीसीसीआई के सचिव रहते जय शाह के काम को काफी लोगों ने सराहा है। भारतीय क्रिकेट के उत्थान के लिए पिछले 5 से 6 सालों में जय शाह ने काफी काम किया। ऐसे में सबकी उम्मीद यही है कि जय शाह एक नया इतिहास लिखे, वो दुनिया के क्रिकेट को बुलंदियों तक ले जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जय शाह ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो सालों तक याद रखे जाएंगे। जय शाह की कोशिशों का नतीजा है कि बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट आज शिखर पर है। जय शाह ने अपनी प्लानिंग से बीसीसीआई का खजाना भर दिया है। शाह ने कई ऐसे फैसले किए जो क्रिकेट इतिहास और क्रिकेट की बेहतरी के लिए सालों तक याद किए जाएंगे। बीसीसीआई के सचिव जय शाह सिर्फ 35 साल की उम्र में दुनिया की सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के चेयरमैन बनने में सफल रहे। तो इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है और क्रिकेट की बेहतरी के लिए उनके किए गए वो काम। जय शाह पिछले 5 सालों से बतौर बीसीसीआई सचिव काम करते हुए कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसको पूरी दुनिया ने जाना, समझा और महसूस किया। जय शाह के काम की गूंज वैश्विक स्तर पर गूंजी। जय शाह के लगभग हर बड़े फैसले ने उनकी छवि के बाद उनके कद को मजबूत करने का काम किया। जय शाह के कार्यकाल में वास्तव में बीसीसीआई ने एक नहीं बल्कि कई ऐसे बड़े फैसले लिए जो पहले कभी नहीं लिए गए थे और जिसके लिए जय शाह की जमकर प्रशंसा हुई। एक के बाद एक फैसलों ने शाह के लिए आईसीसी चेयरमैन बनने का रास्ता साफ किया। आइए आपको जय शाह के कुछ ऐसे ही फैसलों के बारे में बताते हैं जिनकी वजह से उनकी वैश्विक पहचान बनती चली गई। बीसीसीआई के सचिव रहते हुए जय शाह ने कई अहम फैसले लिए। इन फैसले से भारतीय क्रिकेट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इस फायदे को न सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों ने बल्कि क्रिकेट प्रेमियों ने भी खूब सराहा। विमेंस आईपीएल लीग की शुरुआत। विमेंस आईपीएल लीग की शुरुआत करके जय शाह ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने में सबसे अहम भूमिका निभाई। विमेंस आईपीएल लीग उनके कुछ बड़े फैसलों में से एक है जिसको दुनिया भर से तारीफ मिली। इस फैसले ने भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विमेन क्रिकेट को प्रमोट करने में मदद की। साथ ही दुनिया की दिग्गज खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने और कमाई करने का एक अच्छा मौका मिला। साल 2023 में अपने पहले सत्र के आगाज के साथ ही ये लीग छा गई। जय शाह का फैसला एकदम सटीक और सही साबित हुआ। जय शाह का यह फैसला दुनिया भर के क्रिकेट देशों के बीच चर्चा का विषय बन गया। इस फैसले को आईसीसी ने जमकर सराहा और इससे शाह का विश्व क्रिकेट में कद और ऊंचा हो गया। विमेंस आईपीएल लीग से महिला क्रिकेटर को बहुत फायदा मिला और उन्हें एक्सपोजर के साथ साथ आर्थिक मदद भी मिली। बीसीसीआई को किया मालामाल। 5 सालों में बीसीसीआई पैसों से मालामाल हो गई। जय शाह के कार्यकाल में आईपीएल पर जमकर पैसा बरसा। साल 2022 में टेलीविजन और मीडिया राइट्स के लिए बीसीसीआई को $2.55 बिलियन मिले थे। साल 2022 में 5 साल के लिए बोर्ड पर छप्पर फाड़ पैसा बरसा और साल 2023 से 2027 तक 5 साल के अधिकार के लिए बोर्ड को $6.2 बिलियन यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए मिले। वहीं साल 2023 से 2028 तक वाईकॉम 18 की तरफ से टीम इंडिया के मैचों के लिए बीसीसीआई को हर मैच में 67.8 करोड़ रुपए मिले। यानी पिछले 5 सालों में जय शाह के कार्यकाल में लिए गए फैसलों से बीसीसीआई पर मानो पैसों की बारिश हो गई। क्रिकेटरों को समान वेतन। बीसीसीआई के सचिव पर रहते हुए जय शाह का एक और बड़ा फैसला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जय शाह के एक फैसले ने महिला और पुरुष क्रिकेट के बीच के अंतर को पाट दिया। इस एक फैसले को क्रिकेट में लैंगिक बराबरी की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना गया। जय शाह ने महिला और पुरुष क्रिकेटरों की फीस को समान कर दिया। इस फैसले से दुनिया भर के खेल संस्थानों को एक बड़ा मैसेज गया। इस फैसले ने शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रशासन में खासा लोकप्रिय बना दिया। अब जब पुरुष और महिला क्रिकेटरों की फीस बराबर है तो महिला क्रिकेट भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। महिला क्रिकेट में भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आगे आ रही हैं, जो दुनिया भर में अपना नाम कमा रही हैं। क्रिकेट जिसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है, जय शाह के इस एक फैसले ने गैर बराबरी की दीवार को गिरा दिया और सबको एक समान सम्मान का हकदार बना दिया। ओलंपिक में T20 क्रिकेट।
साल 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में अगर T20 को शामिल किया गया तो आईसीसी के इस अभियान को सफल बनाने में जय शाह ने अहम भूमिका निभाई थी। जय शाह के कार्यकाल में बीसीसीआई ने आईसीसी की बोली का समर्थन करते हुए कई बड़े फैसले किए। इसके तहत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से बीसीसीआई का सफाई मांगना बीसीसीआई और जय शाह की प्रतिबद्धता को साफ दर्शाया और आखिर में ये संयुक्त प्रयास रंग लाया और T20 फॉर्मेट को ओलंपिक में जगह मिल गई। घरेलू क्रिकेटर्स को मदद। बीसीसीआई सचिव रहते हुए जय शाह ने एक और फैसला किया जिसकी जमकर तारीफ हुई, वो है घरेलू क्रिकेट के लिए आर्थिक मदद। कोरोना काल में क्रिकेटर्स को काफी नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा मार खिलाड़ियों की आमदनी पर पड़ी। घरेलू क्रिकेट न होने की वजह से खिलाड़ी परेशान हो गए। ऐसी मुश्किल घड़ी में जय शाह के सचिव रहते बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेटर्स को क्षतिपूर्ति राशि देने का फैसला किया, जिससे इन खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिली। जय शाह के इस फैसले की सभी ने जमकर तारीफ की और इस फैसले की वजह से जय शाह काफी लोकप्रिय हुए। इसके अलावा रिटायर्ड खिलाड़ियों के लिए भी बीसीसीआई ने मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। वही हाल ही में जब दिवंगत पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ को इलाज के लिए आर्थिक मदद की जरूरत हुई तो जय शाह ने उसके लिए तुरंत ही 1 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। इससे पता चला कि बीसीसीआई पूर्व क्रिकेटरों का भी ख्याल रखता है। जय शाह के इस फैसले की भी जमकर सराहना की गई। 35 साल की उम्र में अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं तो इसे महज कोई इत्तेफाक नहीं कह सकते। इसके पीछे जय शाह की मेहनत, उनकी काबिलियत और उनके वो फैसले हैं जिसकी वजह से क्रिकेट और खिलाड़ियों को जबरदस्त फायदा मिला। जय शाह की तरफ से किए गए फैसलों से बीसीसीआई की तस्वीर बदल गई। दुनिया भर में बीसीसीआई के फैसलों की तारीफ हुई। दुनिया ने जय शाह की काबिलियत का लोहा माना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये तो सभी जानते हैं कि बीसीसीआई का सचिव होते हुए जय शाह ने कई अहम फैसले किए, लेकिन लोगों को ये जानने की इच्छा होती होगी कि आखिर जय शाह को कितनी सैलरी मिलती है। तो देखिए हमारी रिपोर्ट। बीसीसीआई के सचिव रहते जय शाह ने अपने विजन और नजरिए से क्रिकेट फैंस के दिल में एक खास जगह बना ली। जय शाह के कुछ फैसलों ने दुनिया को नई राह दिखाई और एक बहस छेड़ दी कि ऐसा भी हो सकता था तो पहले क्यों नहीं हुआ। जय शाह के लिए गए फैसलों का असर बीसीसीआई की इनकम पर भी पड़ा। अब तक आपने तो ये देखा कि जय शाह के कमान संभालने के बाद बीसीसीआई ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, जिस जय शाह ने बीसीसीआई की दशा बदल दी, आखिर वो कितना कमाते हैं, उनकी सैलरी कितनी होगी। 35 साल के जय शाह दिसंबर में आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। जय शाह को क्या नई जिम्मेदारी मिलेगी, इसका ऐलान तो हो गया है। अब इस जिम्मेदारी को संभालना है। 1 दिसंबर 2024 को जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाएंगे और कुर्सी पर बैठेंगे। ऐसे में सभी के मन में होगा कि आखिर जय शाह जब आईसीसी के चीफ बनेंगे तो उनकी सैलरी क्या होगी, उन्हें आईसीसी के चेयरमैन पद पर रहते हुए कितनी तनख्वाह मिलेगी। ये ऐसा सवाल है जो ज्यादातर के जहन में आ रहा होगा। लेकिन जय शाह को अब कितनी तनख्वाह मिलेगी, इसको जानना है तो उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बीसीसीआई सचिव के पद पर रहते हुए जय शाह की आमदनी कितनी थी। तो आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के पद मानद पद के तहत आते हैं। इन पदों पर कार्य करने वाले लोगों को कोई फिक्स तनख्वाह नहीं मिलती। इन अहम पदों पर कार्य करने वाले लोगों को बोर्ड की तरफ से काम करने के लिए खर्च दिया जाता है। यही नहीं, कामकाज के दौरान इन्हें कई तरह के भत्ते और खर्चे दिए जाते हैं। मानद पदाधिकारी यानी अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जब भी अपने पद पर रहते हुए आईसीसी मीटिंग या भारतीय टीम से जुड़े किसी कार्य के लिए विदेशी दौरे पर जाते हैं तो प्रत्येक दिन के लिए उन्हें $1000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 82,000 रुपए भत्ते के रूप में दिए जाते हैं और वो बोर्ड की तरफ से होता है। ऐसे मानद पदाधिकारियों को भत्ते के अलावा उनकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। बोर्ड की तरफ से कोशिश होती है कि उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत न आए। जैसे हवाई जहाज से यात्रा के दौरान उन्हें हमेशा फर्स्ट क्लास की सुविधा दी जाती है। विदेशी यात्राओं की तरह जब वो देश में बैठकों के लिए जाते हैं तो उन्हें
रोजाना के हिसाब से करीब 40,000 रुपए की राशि भत्ते के रूप में दी जाती है। साथ ही बिजनेस क्लास में सफर करने की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा बैठक से अलग वो किसी काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर का दौरा करते हैं तो उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से 30,000 रुपए भत्ते दिए जाते हैं। इस दौरान बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि उनकी हर सुविधा का ख्याल रखा जाए। जैसे वो कोई होटल की बुकिंग करते हैं तो उसका सारा खर्च बोर्ड ही उठाता है। ये तो हुई बात बीसीसीआई की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं की और खर्चों की। अब हम बात करते हैं आईसीसी की तरफ से मिलने वाली तनख्वाह या फिर सुविधाओं की। आईसीसी में भी बीसीसीआई की तरह मानद पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को कोई फिक्स तनख्वाह नहीं मिलती। इन्हें भी कार्य करने के लिए भत्ते और खर्चे दिए जाते हैं। आईसीसी में काम करने वाले मानद सदस्यों की भी कोई फिक्स तनख्वाह नहीं होती, बल्कि उनकी यात्राओं, मीटिंग के लिए भत्ते और खर्चे दिए जाते हैं। आईसीसी की तरफ से आज तक ये नहीं बताया गया कि वो अपने अधिकारियों को यात्रा, मीटिंग या फिर अन्य सुविधाओं के लिए कितने रुपए देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जय शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, लेकिन ये कम लोग जानते होंगे कि क्रिकेट की दुनिया में उनकी एंट्री कैसे हुई। आखिर कैसे जय शाह धीरे धीरे क्रिकेट की टॉप संस्थाओं के प्रमुख बन रहे हैं, वो भी महज 35 साल की उम्र में। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जय शाह अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपने फैसले और विजन को लेकर उनकी चर्चा होती रहती है। जय शाह के काम को केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहा जाता है और बतौर बीसीसीआई सचिव होते हुए उनके फैसले को बीसीसीआई के अलावा आईसीसी में भी काफी सराहा गया। अब जब जय शाह आईसीसी चेयरमैन बनने वाले हैं तो उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है, क्योंकि महज 35 साल की उम्र में आईसीसी चेयरमैन की जिम्मेदारी मिल जाना कोई छोटी बात नहीं। ये तो सभी जानते हैं कि जय शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, लेकिन ये सवाल सबकी जहन में होगा कि आखिर क्रिकेट जगत में जय शाह की एंट्री कैसे हुई। जय शाह छोटी सी उम्र से ही क्रिकेट एकेडमी में जुड़ गए थे। साल 2009 में जब उनकी उम्र महज 21 साल थी, उस दौरान वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट अहमदाबाद में कार्यकारी बोर्ड के सदस्य बन गए और उसके बाद क्रिकेट प्रशासन में लगातार उनका रुतबा बढ़ता चला गया। और 4 साल बाद ही यानी 2013 में उन्होंने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में संयुक्त सचिव का पद संभाला। उस समय जय शाह के पिता अमित शाह जीसीए के अध्यक्ष हुआ करते थे। जीसीए के संयुक्त सचिव पद पर रहते हुए जय शाह ने निर्माण कार्यों की देखभाल की, जिनमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुनर्निर्माण भी शामिल रहा। यही से जय शाह की प्रतिभा सबके सामने आने लगी। साल 2015 में जय शाह बीसीसीआई में फाइनेंस एंड मार्केटिंग समिति के सदस्य बने और इस दौरान वो कई सालों तक जीसीए के संयुक्त सचिव भी बने रहे। उन्होंने 2019 में संयुक्त सचिव पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफे के 1 महीने बाद ही उन्हें इतिहास में बीसीसीआई का सबसे युवा सचिव चुन लिया गया। 2022 के कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा उनका सचिव के तौर पर चयन हुआ, तो वहीं बीसीसीआई के सचिव पद पर रहते हुए जय शाह ने 2021 में एशियाई क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट होने का पद भी हासिल किया। हालांकि 2024 की शुरुआत में ही जय शाह का कार्यकाल समाप्त हो गया। ऐसे में एसीसी का अगला अध्यक्ष श्रीलंका से चुना जाना था, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने जय शाह के कार्यकाल को जारी रखने के समर्थन में अपना वोट दिया था। जय शाह अब महज 35 साल की उम्र में आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं और उनका कार्यकाल 1 दिसंबर से शुरू होगा। अब तक 4 भारतीय आईसीसी चीफ का पद संभाल चुके हैं, जिसमें जगमोहन डालमिया 1997 से 2000 तक आईसीसी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो वहीं 2010 से 2012 तक शरद पवार आईसीसी प्रेसिडेंट रहे। 2014 से 2015 में एन श्रीनिवासन और 2015 से 2020 तक शशांक मनोहर आईसीसी चेयरमैन बने रहे। 2015 से पहले आईसीसी चीफ को प्रेसिडेंट कहा जाता था, इसके बाद चेयरमैन कहा जाने लगा। जय शाह पहली बार 2019 में बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने। जय शाह साल 2022 में दूसरी बार बीसीसीआई के सेक्रेटरी चुने गए।